तवांग में भारतीय सैनिकों ने पराक्रम दिखाया। चीनी सैनिकों को धकेल कर खदेड़ कर उनकी सीमा में पहुंचाया, लेकिन दिल्ली में सियासत अपनी सीमा में रहने को तैयार नहीं। मंत्री का रिप्लाई हो गया तो दूसरा क्वेश्चन भी। आप महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हुए हैं, आपके माननीय सदस्यों के महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हुए हैं। मैं प्रश्नकाल के अंदर उन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना चाहता हूं। एक तरफ चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा लांघकर बार बार भारत में घुस रहा है, पिट रहा है और खदेड़ा भी जा रहा है, लेकिन चीन की उन्हीं हरकतों पर देश के अंदर सियासी घमासान मचा है। शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई तो सरकार को उम्मीद थी कि चीन पर विपक्ष का साथ मिलेगा, लेकिन सरकार की मंशा और सुरक्षा पर सवालों की बौछार होने लगी। आपका कोई रिपोर्ट में नहीं जा रहा। आप एक चीज रिपोर्ट में लो। चाइना ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हमारी जमीन ले ली है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे बॉर्डर के अंदर कोई नहीं आया। तो भैया प्रधानमंत्री जी, अगर कोई नहीं आया तो हमारी सेना उनकी सेना के साथ 21 बार क्यों बात कर रही है? और हमारे जो सेना के लोग हैं, हमारे डिफेंस फोर्सेस के लोग हैं, वो क्यों कह रहे हैं कि चाइना ने हमारी जमीन ले ली है? अतिक्रमण कर रहे हैं लोगों को, हमारी जगह वो अतिक्रमण करके वहां पर पुल बनाए जा रहे हैं, घर बनाए जा रहे हैं, तोपखाने, कारखाने सब बना रहे हैं। तो इसीलिए ये महत्व का मुद्दा है। अगर ये चर्चा नहीं करेंगे, इसको अगर रूल्स अगर निकाल सस्पेंड करके चर्चा को अगर अवकाश देंगे, फिर किसको देंगे? लद्दाख से अरुणाचल तक चीन अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा है। तवांग सेक्टर में फिर से गुस्ताखी की तो भारत की जाबाज फौज ने मुंहतोड़ जवाब दिया। सैकड़ों चीनी सैनिकों को वापस अपने ठिकानों की ओर भागना पड़ा। लेकिन दिल्ली में सोनिया गांधी संसद के बाहर धरने पर बैठ गई। ओवैसी और केजरीवाल की बोली भी कांग्रेस के साथ हो गई। जवाब आपको देना होगा। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के साथ साथ जो दूसरी पार्टियां हैं, वो सभी पार्टियां इस प्रदर्शन में शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी के साथ साथ 12 विपक्षी पार्टियां इस प्रदर्शन में शामिल हैं और हाथों में पोस्टर बैनर लेकर के ये मांग की जा रही है कि सरकार को जिस तरीके से नोटिस सदन में दिया गया चर्चा के लिए, ये लोग चाहते हैं कि चीन की सरकार जवाब दे। इस मसले में मोदी सरकार ट्रांसपेरेंट नहीं है, नंबर 1। दूसरा, वो आधी सच बोलते हैं, आधा झूठ बोलते हैं, मिसरीडिंग फैक्ट्स कहते हैं, और अंग्रेजी में जो कहते हैं ना कि अम्यूजिंग डिस्ट्रैक्शंस। तो हमारी फौज स्ट्रांग है, बहादुर है, मगर हमारी सरकार बड़ी कमजोर है चीन के मामले में। और पार्लियामेंट डिबेट क्यों नहीं करना चाहते आप? हम गवर्नमेंट से इस बात का डिमांड कर रहे हैं कि आप डिबेट करवाइए। भारत की सरकार का सवाल है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सवाल है। इन्होंने क्या किया? ये पूरी दुनिया में चीन को क्लीन चिट देते हुए घूमते हैं। जब आप क्लीन चिट दे रहे हो चीन को, तो चीन का राष्ट्रपति पूरी दुनिया को इन्हीं का वीडियो दिखाता है, मोदी जी का, कि भाई प्रधानमंत्री तो खुद ही कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। तो हमारे जवानों की शहादत का बदला कैसे लिया जाएगा? हमारी सेना अगर कार्रवाई की इजाजत चाहती है तो भारत की सरकार की क्या मजबूरी है कि वो इजाजत नहीं दे रहे हैं? तवांग से चीन ने तो कदम पीछे खींच लिए, लेकिन सियासत करने वाले पीछे हटने को तैयार नहीं। कभी सदन के भीतर हंगामा तो कभी बाहर। विपक्ष चर्चा से कम पर तैयार नहीं और सत्ता पक्ष चर्चा के लिए तैयार नहीं। गतिरोध दूर करने के लिए लोकसभा के स्पीकर ने सभी पार्टियों के फ्लोर लीडरों के साथ बैठक की, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। सरकार बोलती रही कि बीजेपी का विरोध करते करते सेना का अपमान न करें। लंबे समय तक देश में ये सोच रही है कि बॉर्डर एरिया में विकास होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो दुश्मन को फायदा होगा, ये सोचा जाता था। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता हूं, क्या ऐसा भी कभी सोचा जा सकता है?
पहले की सरकार की सोच के कारण नॉर्थ ईस्ट समेत देश के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर नहीं हो पाई। आज वही कांग्रेस पार्टी बार बार कह रहे हैं कि इसको चर्चा में लाना चाहिए। सोचना चाहिए कि देश हित में क्या होता है। कोई संवेदनशील मुद्दा को राजनीतिक मुद्दा बना करके देश के सामने में इसको उछालेंगे और गुमराह करेंगे, ये अच्छी बात नहीं है। बार बार विषय उठाते हैं कि हमें चर्चा करनी है। मैं इतने सारे उदाहरण दे सकता हूँ जब गंभीर विषयों पे इनके समय चर्चा नहीं हुई, जो डेप्यूटी चेयरमैन साहब ने खुद सदन पे कहा। कोर्ट में लोग जिस दिन से तवांग की खबर आई है उस दिन से संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया। रक्षा मंत्री दोनों सदनों में तवांग को लेकर बयान दे चुके हैं, फिर भी विपक्ष चर्चा की मांग पर अड़ा है। दूसरी ओर रक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, गंभीरता को समझने की जरूरत है। 9 दिसंबर 2022 को चाइनीज पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया। सभापति और सदन को यह भी बताना चाहूंगा, इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई और भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस झड़प में दोनों ओर के सैनिकों को कुछ चोटें आई हैं। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए। तवांग सेक्टर में एलएसी पर चीन तो चित हो गया, लेकिन भारत में सियासी चीत्कार का शोर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सरकार की सफाई और सेना के बयान के बावजूद सबने मिलकर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जवाब आपको देना होगा।